हेलो बच्चों, मैं जीके श्रीवास्तव, हॉर्नियन एकेडमी फिजिक्स टीचर। आज मैं आपको सीबीएसई, चूंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए। जिसमें मैंने सबसे पहला टॉपिक लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि हमारे सीबीएसई पैटर्न में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। करेक्ट है, देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले कुछ बातों को समझिए। लिखा गया क्यों या फिर क्यों। सर लिखा गया इसका नाम पॉइंट चार्ज, जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के बराबर या उससे बड़ी होगी। एंड दूसरा लिखा गया क्यू नॉट या फिर लिखा गया डेल्टा क्यू, जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन से बहुत छोटी होगी। दैट्स वाई हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोचेस टू जीरो या फिर इसे जीरो ही मान लेते हैं, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू कितनी होती है? जीरो। मतलब हमने दो चार्ज लिए, पहला वो पॉइंट चार्ज जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के बराबर या उससे बड़ी होगी, उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और एक ऐसा चार्ज लिया सर जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन से बहुत छोटी होगी अप्रोचेस टू जीरो, उसकी खुद की अपनी कोई फील्ड नहीं होगी सर। राइट, इसका नाम रखा गया सर पॉइंट चार्ज, इसका नाम रखा गया टेस्ट चार्ज या फिर ऑब्जर्वेशन चार्ज। राइट है, तो इनको जानना बहुत जरूरी था। अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो बात को ध्यान से समझिए। सर दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज जिसकी लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑल ओवर डायरेक्शन में बाहर निकलती हैं। ऑल ओवर डायरेक्शन में कहां निकलती है? बाहर, इन ऑल ओवर डायरेक्शंस। तो किसी प्रॉपर एरिया में, एक प्रॉपर एरिया में वो फैल गई। दिस डिफाइंड एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज की, एक पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ फैला हुआ एक स्पेस होता है जिसके अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मूव कर जाती है। दैट डिफाइंड स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, अब बात सुनो सर, मैंने यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे एक पॉइंट लिया ए, जहां रखा है क्यू नॉट, जिसका अमाउंट इलेक्ट्रॉन से बहुत छोटा है। सर यहां पे इसका मतलब है आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू चार्ज। ध्यान रखिए, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू चार्ज। मान लो इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो 20 सेंटीमीटर की दूरी, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे जाके खत्म हो जाती है, तो आउटसाइड 20 सेंटीमीटर इज कॉल्ड एज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब नहीं कि बहुत दूर हो गया, ना ना ना, इन्फिनिटी का मतलब है इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर। राइट, अब मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया बी जो यहां से आर डिस्टेंस अवे है, और आर लिखेंगे यहां पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू चार्ज, ऑफ प्लस क्यू चार्ज। ध्यान सुनिए, हमने लिखा एक पॉइंट ए जो इसकी फील्ड से बाहर है, और एक पॉइंट लिया बी जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर? प्लस क्यू चार्ज। अब अगर मैं इस चार्ज को यहां से यहां तक ले आऊं, अगर मैं इस चार्ज को यहां से यहां तक ले आऊं, तो जैसे ये वाला चार्ज यहां पे आएगा, कौन सा चार्ज? क्यू नॉट, ये वाला इसे क्या करेगा? रिपेल करेगा। ध्यान रखें, जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डेरिवेशन की बात करते हैं तो हम हर चार्ज को पॉजिटिव लेके चलते हैं। मतलब ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव बेटा, ये वाला चार्ज भी कैसा है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? रिपल्शन। इसका मतलब जैसे ये वाला चार्ज इसके बाउंड्री के अंदर आएगा, ये वाला चार्ज इसे क्या करेगा? रिपल करेगा। तो इस वाले चार्ज को इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के अगेंस्ट लाने में, कहां से कहां तक? आउटसाइड फील्ड टू इनसाइड फील्ड लाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ता है, जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन करना पड़ता है, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। राइट, फिर से सुनिए, एक प्लस क्यू चार्ज है, इसकी लाइन ऑफ फोर्सेस आउटसाइड निकलेंगी सर, जितने स्पेस से फैल जाएंगे उतने स्पेस में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। राइट है, हमने क्या किया, इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे, मतलब प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर एक पॉइंट चार्ज लिया, टेस्ट चार्ज लिया क्यू नॉट, जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन से बहुत छोटी है, और हमने एक पॉइंट लिया आर जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। अगर मैं इस टेस्ट चार्ज या ऑब्जर्वेशन चार्ज को आउटसाइड फील्ड से इनसाइड फील्ड तक लाऊंगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाने में जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इसके लिए फॉर्मूला दिया गया, पोटेंशियल का सिंबल लिखा गया V, सर लिखा गया लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो एंड W बाई कितना? बोलो क्यू नॉट। आइए हम पढ़ के दिखा देते हैं सर। सर एक ऑब्जर्वेशन या टेस्ट चार्ज को
प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ले आने में जितना भी वर्क डन करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। से यूनिट ऑफ वी से लिखा गया जूल पर कूलम या फिर लिखा गया बोल्ट। देखो, जूल पर कूलम या फिर बोल्ट। ऑफ कोर्स वर्क डन स्केलर, चार्ज स्केलर, तो पोटेंशियल भी क्या होगा? स्केलर होगा, राइट है। अब आया डायमेंशनल फार्मूला, जूल है तो लिखा गया ml² T-2 और चार्ज का होता TA, राइट। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो लिखेंगे ml² जी, आगे लिखेंगे T-3 और आगे लिखेंगे A-1। सो दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यूनिट जूल पर कूलम या फिर क्या होता है? बोल्ट। सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज बोल्ट, राइट। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? एक प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है सर, चारों तरफ, चूंकि प्लस क्यू चार्ज की लाइन ऑफ फोर्स चारों तरफ फैल जाती है, जितने से फैलती है दैट डिफाइंड एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ऑब्जर्वेशन चार्ज क्यू नॉट है जिसका अमाउंट इलेक्ट्रॉन से बहुत छोटा है, राइट। उसे इस चार्ज की फील्ड के बाहर से इस चार्ज की फील्ड के अंदर तक लाने में जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? अब कुछ बातें और भी सीखने वाली है, सुनिएगा ध्यान से। हाँ जी, मैंने बोला भाई ये लो साहब कि ये प्लस क्यू चार्ज है, यस सर। इसकी लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऑल ओवर डायरेक्शन में कहां जाती है? बाहर, इन ऑल ओवर डायरेक्शंस, लाइक दिस, इन ऑल ओवर डायरेक्शंस। मिला दिया भाई सर। देखिए इतने स्पेस में क्या हो गई? फैल गई, राइट है। अब बात को सुनिएगा सर जी। हमने बोला चलो भाई एक पॉइंट ए लो एंड दूसरा पॉइंट बी लो। ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस यहां से R1 है, यहां से डिस्टेंस कितना बोलो? R2 है। अब मैंने आपसे कहा भाई सुनिएगा ध्यान से, हमने एक चार्ज लिया Q0, उसे A से B तक ले आना है, A से B। अब देखो पॉइंट ए भी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, पॉइंट बी भी इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है? प्लस क्यू चार्ज। अब इस Q0 को A से B तक ले आना है, तो कितना वर्क डन होगा? आपको पढ़ाया गया था V = W/Q0, राइट। अगर इसको सॉल्व करोगे तो W लिखोगे V इंटू कितना भाई? Q0, यस सर। अब लिखोगे V इंटू Q0। सो अगर लिखना चाहते हैं वर्क डन बिटवीन ए बी, तो आप लिखेंगे VB - VA और साथ में कितना भाई? Q0। ये देखो सर, वर्क डन बिटवीन ए बी। अगर किसी चार्ज को, किसी ऑब्जर्वेशन चार्ज को A से B तक ले आना चाहते हैं, ये दोनों पॉइंट इस प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है, तो वर्क डन बिटवीन A to B दैट्स वाई इक्वल्स टू BB - VA इंटू Q0। ये देखो A इनिशियल B फाइनल, सो लिखा गया फाइनल माइनस इनिशियल, सो दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस इंटू कितना हो गया? Q0। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन, electrostatic work done between 2 points is always depends on potential difference। कैसा potential difference? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया? Q0। अब पूरी बात सुनो, जैसे मान लो आपने पॉइंट लिया A एंड B, ये दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। अब आप A to B डायरेक्टली जाओ, पाथ नंबर 1, A to B आप ऐसे जाइए, पाथ नंबर 2, A to B आप ऐसे जाइए, पाथ नंबर 3, राइट है। मैंने बोला वर्क डन along path number 1, वर्क डन along path number 2, वर्क डन along path number 3। ये तीनों के तीनों वर्क डन आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मैंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन इज नेवर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पाथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन नेवर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पाथ, इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द पाथ। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा? फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस में अगर आप Q0 से मल्टीप्लाई कर देते हो बच्चे, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन आ गया। सिंपल सा फॉर्मूला है, V लिमिट Q अप्रोचेस टू 0, Q0 अप्रोचेस टू 0, W/Q0। किसी ऑब्जर्वेशन चार्ज जिसका सिंबल हमने Q0 लिखा या डेल्टा Q, किसी ऑब्जर्वेशन चार्ज इसकी सिंबल हमने Q0 लिखा या डेल्टा Q, उसे प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाना है। कहाँ? आउटसाइड फील्ड टू इनसाइड फील्ड। लाने में जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यूनिट जूल पर कूलम या बोल्ट होती है, SI यूनिट होती है बोल्ट। डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको निकाल के दिखाया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर दो पॉइंट के बीच आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन करना है, जैसे A to B, तो आप लिखेंगे वर्क डन बिटवीन AB इक्वल्स टू VB - VA इंटू कितना भैया? Q0, और आपका आंसर आ जाएगा, राइट है। चलिए अब थोड़ी बातों को समझते हैं सर। चले भाई, हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, राइट। इसे R डिस्टेंस अवे हमने एक पॉइंट लिया, चलो यहां पर ले लिया A। कितने डिस्टेंस अवे है? R डिस्टेंस अवे।
अगर प्लस क्यू चार्ज है बेटा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगी, बिल्कुल होगी सर। हमने अर्थ दिया पे चार्ज क्यू नॉट जिसका अमाउंट इलेक्ट्रॉन से क्या बहुत छोटा है। जी, हमने एक चार्ज लिया क्यू नॉट जिसका अमाउंट इलेक्ट्रॉन से बहुत छोटा है। अब सुनिए, अगर मैं इस क्यू नॉट को ए से शिफ्ट करके बी पर ले आऊं, कहां भैया, ए से बी पर, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना लिखा गया, डी आर। क्यों? और ध्यान रखना, आप ए से कहां जा रहे हो, बी। ऑफ कोर्स आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हो। आपको पढ़ाया गया था E इक्वल्स टू एफ बाई कितना बोलो, क्यू नॉट। वेक्टर है बेटा, ध्यान रखना। तो जो एफ नॉट एफ लिखा गया वो लिखा गया क्यू नॉट इंटू ई। इसका मतलब जिस फोर्स की सहायता से आप इसे धक्का दे करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ले आ रहे हो उसकी वैल्यू कितनी होगी, एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई। बच्चे अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका डिस्प्लेसमेंट उसके अगेंस्ट है। ऑफ कोर्स फिर तो एंगल कितना हो गया बेटा जी, 180 डिग्री। जी, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहे हो, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। आइए, अगर मैं इस चार्ज को ए से बी तक ले आता हूं, मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना बोलो, डी आर। तो अगर वर्क डन निकालेंगे डी डब्ल्यू तो लिखा गया फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये देखना बेटा, हमने फोर्स लिख दिया सर क्यू नॉट इंटू ई पर वेक्टर लगाया गया इंटू कितना बोलो, डी आर। और आपने बोला सर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या है, अगेंस्ट है। एंगल कितना होगा बेटा जी, 180 डिग्री। अब सुनिए, हमने लिखा दिस वन, सर लिखा गया मॉडुलस ऑफ दिस, आगे लिखा गया मॉडुलस ऑफ दिस, आगे लिखा गया कॉस 180। सर जी हमने लिख दिया सर डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट और लिखा गया माइनस ई इंटू डी आर। कैसे बेटा, देखो बेटा, सबसे पहले क्यू नॉट को मैंने नीचे कर लिया, इसको ब्रेक किया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ इंटू कॉस थीटा, और ये पता होना चाहिए कॉस 180 आपका -1 होता है। अब बात को सुनिएगा सर, आपको पढ़ाया गया था v इक्वल्स टू डी बाई दिस डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। अगर लिखते हो आप यहां पे dv, यू कैन राइट डी डब्ल्यू बाई कितना बेटा बोलो, क्यू नॉट। ओके, तो ये क्या बन गया बच्चे, dv बन गया। अब बात आई इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है प्लस क्यू चार्ज से r डिस्टेंस अवे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, यस सर, ये होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना बोलो, r का स्क्वायर, और साथ में कितना हो गया बेटा जी, dr। आगे अब हम करते हैं इंटीग्रेशन dw। सर हमने यहां से 1/4 एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्यू बाहर निकाल दिया, क्या बचा भैया, बचा dr बाई r का स्क्वायर। जी ये तो बचा ना, dr बाई r का स्क्वायर। लिमिट लगाया गया इनफाइनाइट टू r। What is infinite? Outside field. And what is R? Inside field. Yes. Outside field से inside field तक लाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा, that work done is called as electrostatic potential। मैंने इसको फॉलो किया। आइए, लिखा गया वर्क डन, या लिखा गया माइनस क्यू बाई कितना बोलो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं, मैं आएगा -1 बाई आर, लिखा गया इनफाइनाइट टू कितना बेटा बोलो, आर। बच्चे अगर ध्यान से देखेंगे आप तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया। कैसे बेटा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, एक बार पुट करेंगे आप अपर लिमिट, एक बार पुट करेंगे आप लोअर लिमिट। आपको पता बेटा 1 ओवर इनफाइनाइट को कहते हैं 0। इसका मतलब जो फॉर्मूला निकला बेटा वर्क डन, सर लिखा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सर डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट को लिखा गया dv। दिस इज द dv, ऑफ कोर्स दिस इज द dv, दिस इज v आ गया, फिर दिस इज v, दिस इज v एंड दिस इज ऑल्सो v। सुन लीजिए, हमने जब क्यू नॉट को यहां पे किया तो डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट को क्या लिखा गया, dv। यस, dv लिखा गया, तो यहां पे dv होना चाहिए। dv का कितना हो गया, v, यहां हो गया v, यहां हो गया v, एंड फाइनली निकल गया क्यू बाई r। तो अल्टीमेट पोटेंशियल का फॉर्मूला निकला बच्चे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई कितना हो गया, r। यस, तो एक प्लस क्यू चार्ज से r डिस्टेंस अवे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई r। अगर मैं आपसे पूछूं भाई इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या होगी, और आपने अगर बोल दिया आउटसाइड तो आपने गलत बोल दिया। भैया जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर होता है, इसके अंदर कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है सर, इसलिए डोंट राइट डायरेक्शन आउटसाइड या इनसाइड, बिकॉज ये क्या है, स्केलर है। तो एक प्लस क्यू चार्ज से r डिस्टेंस अवे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r। आपको पता है ना, इसकी पूरी की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। राइट, चलिए सर आइए अब कुछ बातें सीख लेते हैं। सर क्वेश्चन है जी, बोला गया +2 माइक्रो कूलम चार्ज इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। मैं फिगर बना देता हूं सर, सुनिए। हाँ जी, यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया जिसकी वैल्यू 2 माइक्रो कूलम है और ये आपका रेस्ट में है।
+2 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। जी, कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन फॉर अ चार्ज Q0, फॉर अ चार्ज Q0 इक्वल्स टू 2 नैनो कूलम, मतलब 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, which is displaced from A to B, from A, और A का कोऑर्डिनेट है 3 0, टू B इसका कोऑर्डिनेट है 0 and 4, सर लिखा गया वाया C कोऑर्डिनेट है 3 4, मीटर मीटर मीटर। चलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूं सर। क्वेश्चन कहा गया एक +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ओरिजिन पर रेस्ट में रखा गया है। अब एक चार्ज है Q0 जिसकी वैल्यू 2 नैनो कूलम है, 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले आना है, लेकिन सी से हो करके जाना है। ए टू बी जाना है लेकिन सी से हो करके जाना है। बताइए कुल कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन करना होगा। राइट, आजा बेटा, चल ये आपका एक्स एक्सिस है बेटा, ये कितना बोलो वाई एक्सिस है। चलो पॉइंट ए आपका यहां पे हो गया, सर लिखा गया 3 0, सब पॉइंट बी आपका यहां पे हो गया, लिखा गया 0 and 4, और मान लो कहीं पॉइंट सी यहां पे हो गया, लिखा गया 3 and 4। अब बोला गया इस चार्ज Q0 को ए से सी और सी से बी जाना। देखो जाना तो ए से बी है लेकिन सी से होकर के जाना है। यस, बताइए कुल कितना वर्क डन करना होगा। सिंपल सा है भाई, सॉल्यूशन में आते हैं सब। जी, हमें निकालना है वर्क डन बिटवीन ए बी, तो हम लिखेंगे वी बी माइनस वी ए और साथ में कितना बोलो Q0। ये हमारा फंडा है। राइट, अब आ जाओ बेटा, सबसे पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए। आपको पता पोटेंशियल किसका होगा? यस, जो चार्ज रेस्ट में होगा उसका नाम है भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यस, जो चार्ज रेस्ट में होगा उसका पोटेंशियल होगा, जो चार्ज मोशन में होगा पोटेंशियल उसका नहीं होगा। राइट, तो चलो भैया फॉर्मूला क्या लिखोगे बोलो? आप लिखोगे 1/4πε0 इंटू Q/R। सर लिखा गया 9 10⁻⁹, चार्ज लिखा गया 2 माइक्रोकूलम, यस सर, जो क्योंकि वो रेस्ट में है, और R सर यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी बोलो? 3 मीटर। सॉल्व किया गया, लिखा गया 6 इंटू 10⁻³ वोल्ट, ये आ गया सर। जी, अब निकालेंगे पोटेंशियल एट बी। सर फॉर्मूला फिर लिखेंगे 1/4πε0 इंटू Q/R2 लिख लो, यहां लिख लो R1। लो बेटा जी, यहां लिखा गया 9 10⁻⁹, चार्ज वही 2 माइक्रोकूलम। जी सर, डिस्टेंस यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर, क्योंकि कोऑर्डिनेट 4 है। जी, इसको सॉल्व करेंगे आप 4.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट निकल गया। राइट, चलो भाई, तो आपने ए निकाल लिया और आपने क्या निकाल लिया? बी निकाल लिया। आइए अब लिखते हैं सर वी बी माइनस वी ए। जी, सो लिखा गया 4.5 माइनस कितना बोलो? 6, और इंटू 10 कितना हो गया? 3। यस, सॉल्व किया गया -1.5 और इंटू 10⁻³ वोल्ट निकल गया। लो भाई, सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा? वी बी माइनस वी ए निकाला। अब हमें क्या निकाला था? वर्क डन। जी, तो वर्क डन लिखा गया वी बी माइनस वी ए और साथ में कितना बोलो? Q0। सर वी बी माइनस वी ए सर लिखा गया -1.5 इंटू 10⁻³ एंड दिस इज 2 नैनो कूलम, 2 इंटू 10⁻⁹। ये देखो सर। राइट, इसको सॉल्व करोगे तो निकलेगा वर्क डन, सर लिखा गया 3 इंटू 10⁻⁶ जूल। दैट्स योर आंसर। क्या इस कैलकुलेशन में सी का इस्तेमाल हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, और होगा भी नहीं सर। क्यों? मैंने बोला ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन कभी भी सर पाथ की लंबाई पर डिपेंड नहीं करता। हमेशा फाइनल और इनिशियल के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उस बात पर डिपेंड करता है। ये इसका मोरल था, ये इसका क्या था? कंक्लूजन था। क्लियर हुआ? चलिए अब जरा हम आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट, हाँ जी, अभी आप तक आपने जो क्वेश्चन पढ़ा उसके बिहाफ पे न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं सीबीएसई बोर्ड में। सब बोला गया कि भैया हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD। ये देखिए सर, ABC एंड D स्क्वायर है, इसकी साइड √2 मीटर, स्क्वायर √2 मीटर। ये देखिए सर, ये इसकी साइड है। भैया यहां पे चार्ज रखा गया +2 माइक्रोकूलम, यहां पे चार्ज रखा गया -1 माइक्रोकूलम, यहां पे चार्ज रखा गया +3 माइक्रोकूलम, और यहां पे चार्ज रखा गया +4 माइक्रोकूलम। चार्ज रख दिए गए सर। क्या आगे बताइए सर, इसके सेंटर पे कुल कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा? सर फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर। यह है क्वेश्चन। आसान है बेटा। सबसे पहले बच्चे आप सॉल्यूशन में
इतने हिस्से को बाहर निकालो। ये देखो, ये √2 है, ये √2 है बच्चे, ये 2 आएगा। पाइथागोरस थ्योरम देख लो, ये आपका ए लिखा गया, ये सी, ये डी। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस सॉल्व करके देखिए 2 ही आएगा, और यहीं पे है आपका सेंटर। तो अगर ध्यान से देखा जाए, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी कितना होगा बोलो? 1 मीटर होगा। बिल्कुल होगा सर, देख लो सर, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी ये सब के सब क्या होंगे? 1 मीटर होंगे। तो अब निकालते हैं पोटेंशियल एट द सेंटर। क्या पोटेंशियल स्केलर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल स्केलर है। तो फिर क्या लिखोगे? चलो पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है बेटा, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर, राइट। चलो इसको फॉलो करते हैं, यहां लिखते हैं सर। सो पोटेंशियल एट ओ, सबसे पहले इस वाले चार्ज का पोटेंशियल यहां पे है। देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलिए? 9 × 10⁻⁹। चार्ज लिखोगे 2 माइक्रो कूलम, डिस्टेंस 1 मीटर। पहला वाला हो गया बेटा। चलो दूसरे के लिए निकालोगे 9 × 10⁻⁹ जी। अगला चार्ज -1 माइक्रो कूलम, तो माइनस लिखा जाएगा, और डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना बोलो? 1 आ गया। तीसरा वाला निकालोगे 9 × 10⁻⁹, इसकी वैल्यू तो हमेशा सेम ही होगी। चार्ज कितना लिखा गया? 3 माइक्रो कूलम, 3 × 10⁻⁶, डिस्टेंस कितना हो गया? 1। अगला बोलो 9 × 10⁻⁹, यस सर। चार्ज कितना लिखोगे? 4 माइक्रो कूलम, तो लिखा गया 4 × 10⁻⁶, डिस्टेंस कितना हो गया बोलो? 1। कुल मिला के बात ये देखा गया कि 1/4πε0 और आर ये वैल्यू हर जगह क्या है? सेम है। फर्क क्या है? सिर्फ चार्ज का है बेटा। ओके, तो अब जा ध्यान से देख लो यहां पे, अगर इस पूरे में से 9 × 10⁻⁹ कॉमन निकाला जाए और साथ में 10⁻⁻6, बेटा देखो यहां बचेगा 2 -1 जी, यहां बचा 3, यहां क्या बचा बोलो? 4, राइट है। आइए सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये निकला 9 × 10⁻3 और इनटू में 4 and 3 7 to 9 में से एक घटा कितना आ गया? 8 आ गया। यस सर। 4 + 3 7 and 2 9, 9 - 1 कितना हो गया? 8। सर इसको सॉल्व करोगे तो लिखा गया 72 और इंटू 10⁻3 वोल्ट। दैट्स योर आंसर। कुल मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्केलर होता है। इसे सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं करना भाई। चार्ज पॉजिटिव है पॉजिटिव लेना, नेगेटिव है नेगेटिव लेना। आइए अगला क्वेश्चन जा करते हैं जी। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन भैया? अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 8 8 आइडेंटिकल ऑयल ड्रॉप्स हैं। 8 आइडेंटिकल ऑयल ड्रॉप्स हैं जिन पे सब पर जो चार्ज है वो प्लस क्यू, छोटा वाला क्यू, प्लस क्यू चार्ज है। दे आर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। दे आर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। कैलकुलेट रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू ईच स्मॉलर ड्रॉप टू बिगर ड्रॉप, पहला। दूसरा, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ ईच स्मॉलर ड्रॉप टू बिगर ड्रॉप। ये 2 क्वेश्चन है, इसको मैं करवाता हूं सर। चलिए तो क्वेश्चन क्या है बेटा, समझिएगा सर। हमारे पास इस तरह से 8 आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, राइट। चलो भाई 8 ले लिया, और मैंने मान लिया इन सब की रेडियस कितनी बोलो? स्मॉल आ रहा है, और सब पे चार्ज कितना बोलो? क्यों है? यहां पे n = 8 है। दे आर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। सर इसका जो चार्ज आएगा वो आएगा 8 क्यों? क्योंकि चार्जेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, सिंपली प्लस हो जाएंगे। यस, ये भी पॉजिटिव, ये भी कैसा होगा? पॉजिटिव। लेकिन क्या आपको इसकी रेडियस पता है? नहीं, ये नहीं पता है। हाँ तो निकाल लेंगे। कैसे? चल भाई, हर ड्रॉप एक सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट करता है, तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम होगा 4/3πr³। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 8। और ये बड़े वाले ड्रॉप के वॉल्यूम के क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता। इसको सॉल्व करेंगे तो निकलेगा 8r³ = कैपिटल R³। सॉल्व करके देखो, निकल गया R = 2r, R = 2r। अब सुनो, हमें निकालना है पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप ईच डिवाइड बाय पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। स्मॉल ड्रॉप जी सर लिखा गया 1/4πε0 इंटू Q/R, और बिगर ड्रॉप की बात की गई तो लिखा गया 1/4πε0 कैपिटल Q/R। यस सर, यही लिखा जाएगा। चल भाई इसको सॉल्व कर ले बेटा। सॉल्व करोगे तो निकलेगा सर R/R और इंटू Q/Q जी। सर R के पे क्या लिखोगे बच्चे? लिखोगे 2r, यहां बाई R। सर Q एज इट इज, यहां लिखा गया 8Q, राइट। सर इसको सॉल्व करके देख लो बेटा, कट के निकलेगा 1/4। दैट्स योर आंसर जी, सब कुछ कट जाएगा। ये पहला था। अब जरा दूसरे की बात कर लेते हैं बेटा। हाँ जी, दूसरे की बात यही कर लेते हैं जी सर। देखिए अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर भाई सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन स्मॉल डिवाइड बाय
इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर बिगर. इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला होता है बेटा 1/4πε0 क्यू बाई कितना बोलो आर स्क्वायर. और बिगर ड्रॉप की लोगे तो लिखोगे 1/4πε0 कैपिटल क्यू बाई कितना बोलो आर का स्क्वायर. इसे सॉल्व किया जाएगा बच्चे तो लिखा गया कैपिटल क्यू बाई क्यू और यहां लिखा गया आर बाई आर का होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में है. बेटा जी यहां लिखा गया क्यू, यहां लिखा गया 8Q. बेटा यहां लिखेंगे 2R, यहां लिखेंगे R का होल स्क्वायर. सॉल्व करके देखे ये निकलेगा 1:2. राइट. तो कुछ भी नहीं था भाई. एक ड्रॉप का चार्ज प्लस क्यू है, 8 का 8Q हो जाएगा. एक ड्रॉप के रेडियस R है, बड़े वाले कितनी होगी सर? वॉल्यूम इक्वेट करो उससे R निकल जाएगा. बाकी आपके पास फार्मूला है, पुट द वैल्यू एंड गेट योर आंसर. क्लियर. चलिए अगला समझते हैं सर. नेक्स्ट. ओके सर. अब आया एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल. एक्सियल एंड इक्वेटोरियल डाइपोल. So this is a minus Q charge and this is a plus Q charge. दोनों एक दूसरे से 2L डिस्टेंस अपार्ट हैं जिसका नाम लिखा गया डाइपोल लेंथ. आप 2L ले लो, आप 2A ले लो, मर्जी आपकी सर. अब सुनेगा सर जी, मैंने क्या किया, इसके मिड से इसके एक्सिस पर ही एक पॉइंट लिया P मत लो सर, एक पॉइंट लिया चलो C, जहां पर मेरे को क्या निकालना, पोटेंशियल निकालना है. चूंकि ये पॉइंट सी इसके एक्सिस पर है, चूंकि ये पॉइंट सी इसके एक्सिस पर है, इसलिए हमने कहा एक्सियल पोटेंशियल, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल. चलिए सर, डाइपोल में कैलकुलेशन हमेशा मिड से की जाती है. तो बेटा अगर माइनस क्यू से सी तक की डिस्टेंस देखी जाए तो लिखा जाएगा आर प्लस एल. बिल्कुल सर. क्यों? देख लो बच्चे, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक एल होगा, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना होगा, एल होगा. और बेटा जी अगर आप यहां से ये डिस्टेंस निकालोगे तो लिखोगे आर माइनस एल. यस सर. स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप? देखो भैया सीबीएसई बोर्ड में ना डेविएशन के बाद 2 लाइन स्टेटमेंट लिखना चाहिए. नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा. स्टेपिंग होती, ध्यान रखिए आप. सर लिखना पड़ेगा कंसीडर अ पॉइंट सी इज प्लेस्ड एट आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मिड ऑफ डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल. इस स्टेटमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है. अगर आप नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर आपका पूरे डिवीजन में 1/2 मार्क्स कट कर सकता है. ध्यान रखिए सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है. अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आप सफर कर जाएंगे. क्लियर. चलिए अब पोटेंशियल निकालना है. बेटा जी पोटेंशियल तो स्केलर होता है, इसके तो कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, इसे सिंपली आप क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे. आइए तो लिखा गया नेट पोटेंशियल एट सी. सबसे पहले अगर मैं इस वाले का यहां निकालू प्लस वाले का तो क्या लिखोगे बेटा, 1/4πε0 Q डिवाइड बाई आर माइनस एल. आ गया बेटा. और फिर मैं अगर माइनस वाले का लिखाऊंगा तो मैं लिखूंगा 1/4πε0 माइनस Q डिवाइड बाई आर प्लस एल. यही तो लिखोगे बेटा. चलो हमने क्या किया बच्चे, इसमें से Q डिवाइड बाई 4πε0 कॉमन निकाला. क्या बचा बोलो, आर माइनस एल. यहां क्या बचा बोलो, आर प्लस एल. सर आइए सॉल्व कर लेते हैं. तो लिखा गया Q डिवाइड बाई 4πε0 जी. इसका एलसीएम लेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर. ए माइनस बी, ए प्लस बी, यही आएगा. सर इसको आप यहां लेंगे आर प्लस एल और माइनस आर प्लस एल. बच्चे देखो आर से आपका आर कैंसिल हो गया. सर यहां सॉल्व करेंगे आप तो लिखेंगे वी. सर लिखा गया Q डिवाइड बाई 4πε0 जी, ऊपर बचा 2L डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर. इसे ठीक से लिखो भाई. आप लिखोगे 1/4πε0 लिखा गया Q इंटू 2L और नीचे लिखा गया आर का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर. सर पता होना चाहिए Q इंटू 2L को P कहते हैं. क्या कहते हैं भैया जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. आइए तो फॉर्मूला निकला चैंपियन 1/4πε0, यहां लिखा गया P और डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस कितना बोलो, एल स्क्वायर. लो जी पहला फॉर्मूला तो आपने यही निकाल दिया. बोला था ना पोटेंशियल स्केलर होता है, इसके अंदर कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है. अब आया सर इफ एल इज वेरी 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 लेस देन आर. मतलब अगर डाइपोल बहुत शॉर्ट हो, फॉर शॉर्ट डाइपोल, अगर डाइपोल शॉर्ट होगा तो उसकी लेंथ छोटी होगी, मतलब आर क्या होगा, बड़ा होगा. तो करोगे क्या, अरे कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स से सिखाया गया भाई, अगर कोई क्वांटिटी छोटी हो तो उसके हायर पावर को छोड़ देते हैं. ये लीजिए आप एल स्क्वायर को छोड़ दीजिए. तो क्या लिखा गया, आपका आंसर आया 1/4πε0 इंटू Q बाई सॉरी P बाई कितना हो गया, आर का स्क्वायर. दिस इज P सर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो ध्यान से देखो सर, यहां निकला V इनवर्सली पोस्टल कितना हो गया, आर का स्क्वायर. यस सर समझिएगा, एक प्लस Q चार्ज है
उससे r डिस्टेंस अवे पोटेंशियल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। लेकिन एक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर राइट है, उससे मिड से r डिस्टेंस अवे पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। राइट है बेटा? तो सर फॉर्मूला निकला v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r का स्क्वायर फॉर अ शॉर्ट डायपोल, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर फॉर अ डायपोल, जिसको हम शॉर्ट डायपोल नहीं कह रहे हैं। क्लियर हुआ? चलो जी, तो हमने बताया डायपोल के एक्सियल लाइन पर। अब आया सर डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। सुनेगा सर, सो दिस इज माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज। राइट है बेटा? और सर जी इसकी जो लेंथ है वो डायपोल लेंथ कितनी 2l है। राइट है सर? इसके मिड से एक लाइन ड्रॉ की गई, देखना ध्यान से, ऐसे मिड से, जो इसकी लेंथ को दो हिस्सों में बाइसेक्ट करती है और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है। जिस लाइन की आप बात करो डॉटेड लाइन, इसको हम राइट एंगल बाइसेक्टर ऑफ डायपोल भी कह सकते हैं। राइट एंगल बाइसेक्टर ऑफ डायपोल लेंथ, जी सर, ये डायपोल लेंथ को दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है और डायपोल लेंथ के क्या परपेंडिकुलर है। दिस राइट एंगल बाइसेक्टर ऑफ डायपोल इज आल्सो कॉल्ड एज इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन। आइए सर, तो मैंने क्या कहा, लो भाई सर डायपोल के मिड से r डिस्टेंस अवे एक पॉइंट P यहां पे लिया गया और मेरे को यहां पर क्या करना भैया, उसका पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? देखो सब, सबसे पहले मैंने इसको यहां से मिला दिया और मैंने इसको यहां से मिला दिया। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट कितना बोलो B है। चलो अगर आपको निकालना AP या निकालना BP, राइट सर, लिखा गया r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। जी ये r है, ये क्या बोलो l है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए सर, ये आ जाएगा। सर ध्यान से देखो, अगर आपको निकालना नेट पोटेंशियल एट कहां भैया P, यहां पर निकालना ना बेटा। चलो तो क्या लिखोगे, इस वाले चार्ज का पोटेंशियल लिखो बेटा, लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डिवाइड बाई रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस कितना बोलो l स्क्वायर। और अगला इस वाले चार्ज का पोटेंशियल यहां लिखोगे तो क्या लिखोगे सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइड बाई रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस कितना बोलो l स्क्वायर। यस, क्यू डिवाइड बाई आर, क्यू डिवाइड बाई आर, ये चार्ज नेगेटिव है, ये चार्ज कैसा बोलो पॉजिटिव है। ध्यान से देख लो, सो नेट पोटेंशियल कितना आ गया 0, क्योंकि जितना नेगेटिव है उतना क्या पॉजिटिव है। यस सर, तो डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है 0 होता है। अब बात सुनिएगा सर, एक छोटा सा नोट है जी, ये लिखा गया माइनस, ये क्या लिखा गया प्लस, एंड व्हाट इज दिस इक्वेटोरियल लाइन। चलो जी आपने लिखा A, लिख दिया आपने B, चलो यहां पॉइंट ले लो C, यहां ले लो D, कुछ भी ले सकते हो सर। चलो यहां लिख दिया F, लिख दिया मिड पॉइंट M, चलो जी यहां लिख दिया मैंने N, यहां लिख दिया K, बहुत सारे पॉइंट ले लो सर। आपको पता होना चाहिए जितना पोटेंशियल C पे होगा उतना D पे होगा, उतना F पे होगा, उतना ही मिड पे होगा, उतना ही N। मतलब इन तमाम पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा 0 होगा। काहे को 0 होगा भैया? सर देख लो, ये ले लो, डिस्टेंस सेम चार्ज अपोजिट, ये ले लो डिस्टेंस सेम चार्ज अपोजिट, हमेशा कट के कितना जाएगा 0। मतलब अगर इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल 0 हुआ तो भाई साहब जो आपका, जिसे आप कहते हो इक्वेटोरियल लाइन, इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो पोटेंशियल लाइन। यस, इक्वेटोरियल लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो पोटेंशियल लाइन। और अगर ये जीरो पोटेंशियल लाइन है तो इस लाइन के अलोंग निकाला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन हमेशा कितना होगा 0 होगा। क्यों? अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। यहां तो हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वैसे ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन हमेशा कितना होता है 0 होता है। डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग निकाला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन हमेशा क्या होता है 0 होता है। एंड डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन को ही सर जीरो पोटेंशियल लाइन, ये राइट एंगल बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल भी कहते हैं। राइट, चलिए सर, तो डायपोल का एक्सियल हो गया और डायपोल का क्या हो गया इक्वेटोरियल लाइन हो गया। राइट है, अब बात को जरा समझिएगा सर। अब बारी आई इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, हाँ जी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस नाम में छिपा भैया। एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, उसका नाम क्या होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। राइट है, एक ऐसा सरफेस या एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा सेम होगा। मान लीजिए जगह 10 वोल्ट, हर जगह कितना होगा 10 वोल्ट ही होगा, नाम क्या रखा गया इक्वी पोटेंशियल सरफेस। राइट, अब इसकी कुछ खासियत होती है। पहला पॉइंट ध्यान से सुनेगा सर। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज
परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा इक्विवेलेंट सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, पहली चीज। दूसरा, सर वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। यस सर, इक्विवेलेंट सरफेस के किसी भी 2 पॉइंट के बीच निकाला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन हमेशा कितना होता है? 0 होता है। क्यों? अरे हर जगह पोटेंशियल अगर सेम हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। तीसरा यह है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों भाई? आइए देखते हैं। चलो मान लो हमारे पास एक सरफेस ये है, दिस इज सरफेस नंबर 1। तो भैया इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी, लिख दिया मैंने E1। चलो भाई दूसरा सरफेस देख लेते हैं। चलो जी, मैंने क्या किया, एक दूसरा सरफेस ले लिया लाइक दिस। ये देखो सर, दिस इज सरफेस नंबर 2 और मैंने जानबूझ के इन दोनों को इंटरसेक्ट करवा दिया। बेटा जी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर कैसी होगी बोलो? आउटवर्ड। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 2। ध्यान से देखो, क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पर एक इंटरसेक्ट कर रही है? यस। संभव है? नहीं, क्योंकि पढ़ाया गया था दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई दो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उनकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस मतलब उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। राइट? तीसरा था। अब आया चौथे में कुछ बातें हैं सर। हमें तमाम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है सीबीएसई बोर्ड में। सीबीएसई बोर्ड में आई थिंक 2013 या 2014 का क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन था उनका कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। लो भाई, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इसकी लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑल ओवर डायरेक्शन में कहां जा रही है? बाहर, इन ऑल ओवर डायरेक्शंस। ये देखिए सर, इन ऑल ओवर डायरेक्शन में ये बाहर जा रही है ऐसे, ये प्लस क्यू चार्ज है। अब मेरे को इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। फॉर्मूला पता बच्चों? फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बाई कितना होता है? R। राइट? तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया, सपोज कीजिए यहां से प्लस क्यू चार्ज से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर मैं तमाम पॉइंट्स को ले लूं ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे, राइट? चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, तो हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई? सेम हो गई। ये बना पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब अगर मैं आपसे कहूं सर चलो हमें 15 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट्स लेना है, ये लीजिए सर, क्या इस पॉइंट का, इस सर्कल के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा? यस। तो ये भी क्या बन गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। इसका मतलब जहां तक लाइंस ऑफ फोर्सेस ट्रेवल करेंगी वहां तक इस प्लस क्यू चार्ज से आप इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट को मिलाओगे तो बनेगा क्या चीज? बोर्ड पे बनेगा सर्कल और 3D में क्या बनेगा? स्फीयर। ऑल दीज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स आर ट्रीटेड एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जी, अगर पूछा जाता है व्हाट इज द नेचर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और सीबीएसई बोर्ड में आप लिख के आते हो सर कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल या फिर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, तो सीबीएसई दोनों जवाब को सही मानती है, क्योंकि पेपर पे बनाओगे तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा और 3D में बनाओगे तो क्या बनेगा? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। सीबीएसई के अकॉर्डिंग में दोनों जवाब क्या है? सही है, करेक्ट है। चलो अब आया नंबर 2। जी सर, नंबर 2 पूछा गया कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और वो डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है एंड डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके दिखाइए। चलो ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया बेटा, कुछ ऐसे बना लिया। ये देखो सर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, वो भी यूनिफॉर्म है, न घट रहा है न बढ़ रहा है। तो मैंने आपको ये बोला भाई कि हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो आपका वाई जेड प्लेन होगा। यस सर, दिस इज वाई जेड प्लेन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्या एक्स एक्सिस वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर होता है? यस। और एक्स एक्सिस के अलोंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट्स व्हाई वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन विच इज ट्रीटेड एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। आइए थोड़ा मैं इसको ढंग से बना के दिखाता हूं सर। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे यूनिफॉर्म, लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच के डिस्टेंस आप क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। अब आपको बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। सुनिएगा, अब आपको क्या बनाना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कैसे बनाएंगे बेटा, देखिएगा सर, आपको बनाना है एक इस तरह से एक सरफेस बना दीजिए आप, राइट, और लिखेंगे क्या चीज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस के लॉन्ग है बेटा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो आप लिख देंगे सर वाई जेड प्लेन, हो गया पहला। इसी तरह से दूसरा बनाएंगे आप सर, इसी तरह से तीसरा बनाएंगे आप, ऐसे तमाम बना सकते हो, राइट है। और बनाते समय इस बात की कलाकारी, क्या कलाकारी भाई, हर दो सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी बेटा ना, ये देखो, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस कितना आर, ये डिस्टेंस कितना होगा आर, सेम होना चाहिए, राइट। सो दीज आर एक्सवाई प्लेन्स, और हर दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वाई जेड प्लेन होंगे, और हर दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, राइट। अगला समझिए, ओके। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस बट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है लेकिन लगातार घट रही है। आइए सर ध्यान से देखिएगा सर, ये मैंने कुछ ऐसे बनाया सर, लिखा मैंने एक्स एक्सिस, यहां क्या लिखा वाई एक्सिस, यहां क्या लिखा जेड एक्सिस। सबसे पहले आप एक काम करेंगे बेटा, हम यहां पर एक बनाते हैं प्लेन। लो भैया जी बना लिया प्लेन। अब ये कौन सा प्लेन हुआ सर, लिखा गया एक्स जेड प्लेन। क्या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है तो क्या मेरा वाई जेड प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह ट्रीट करेगा, बिल्कुल करेगा भाई, क्योंकि बोला गया था इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। लेकिन बोला इन्होंने कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगातार घट रही है, लगातार क्या हो रही है, घट रही है। तो आप इसी प्लेन के पैरेलल दूसरा प्लेन बनाएंगे, बना लिया, ये देखो सर। फिर तीसरा प्लेन बनाएंगे, फिर आप इस तरह से चौथा प्लेन बनाएंगे, राइट। और मेरी बात ध्यान से सुनना, चलो सर देखिए ध्यान से, यहां पर डिस्टेंस अलग है, यहां पर डिस्टेंस अलग है, और यहां पर डिस्टेंस क्या है, अलग है। अगर ध्यान से देखा जाए ये डिस्टेंस कम है, ये ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। मतलब यहां पे R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन कितना बोलो, R1 है। आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार घटेगी सर, तो ध्यान रखियो भाई सर, E इक्वल्स टू V/d होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो सरफेस के बीच की डिस्टेंस लगातार क्या होगी आपकी, बढ़नी चाहिए। इसीलिए पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा चौथा, पहले और दूसरे के बीच की डिस्टेंस कम है, दूसरा उससे ज्यादा, तीसरा क्या होगा, उससे ज्यादा। मैंने बोला था ना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता तो डिस्टेंस हर जगह क्या होता, सेम होता। अगर घट रहा है तो डिस्टेंस लगातार बढ़ेगा, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो डिस्टेंस लगातार क्या होगी, घटेगी। मतलब पहले ज्यादा बनाएंगे, उससे कम, उससे कम, उससे कम हम बनाते चले जाएंगे, राइट है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, बात भेजे में आई जी। एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, उसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। सर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। दूसरा सर इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन किसी दो पॉइंट के बीच इस सरफेस पे 0 होता है। तीसरा दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, राइट है। और कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना था, वो मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया। अब अगली बात है जी, समझिएगा सर, अगली बात क्या है सर, अब हमें कुछ बातें सीखनी चाहिए सर। सर लिखा गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, जी पोटेंशियल ग्रेडियंट। सब बोला गया इसको फॉल, फॉल मतलब घटना, फॉल इन पोटेंशियल पर लेंथ is called as potential gradient. Fall in potential per length is called as potential gradient. जी, तो potential gradient इसका सिंबल लिखा गया माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, या फिर माइनस डीवी बाई डी आर। आपको पता है डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल, और आगे लग गया नेगेटिव। तो घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। जैसे आपको समझाता हूं सर, ये देखिए ये रफ वर्क है। चलो हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। यहां पोटेंशियल था 80 वोल्ट, फिर आ गया 70 वोल्ट, फिर आ गया 60 वोल्ट, फिर आ गया 50 वोल्ट, फिर आ गया 40 वोल्ट। ये पॉइंट्स हैं, और हर दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे
तो कंजिक्यूटिव मैनर में देखो 70 माइनस 80 माइनस 10 डिवाइड बाई लेंथ कितना बोलो 1 माइनस आ गया। सर 60 माइनस 70 माइनस 10 लेंथ कितना बोलो 1 मीटर। सर 50 माइनस 60 कितना लिखा गया माइनस 10 लेंथ कितना आ गया 1 मीटर। एंड दिस माइनस 10 लेंथ कितना हो गया 1 मीटर। तो माइनस 10 बाई 1 माइनस ही तो आएगा बेटा ना। मतलब अगर देखा जाए तो पर मीटर में पोटेंशियल लगातार क्या हो रहा है घट रहा है। ये जो कहलाता है उसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। करेक्ट है। एक्चुअल में पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होती है बराबर होती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट मैथमेटिकली इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं सर, समझिएगा सर। सर इसके लिए मैंने लिया एक प्लस क्यू चार्ज अगेन। सर फिर रखा यहां पे सर ये पॉइंट लिया मैंने ए, और इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी आउटसाइड। ये बताया था मैंने आपको। मान लिया गया सर यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना बोलो आर है। सपोज करो यहां पर रख दिया मैंने एक ऑब्जर्वेशन चार्ज क्यू नॉट जिसका अमाउंट इलेक्ट्रॉन से क्या बहुत छोटा है। अगर मैं इस क्यू नॉट को ए से शिफ्ट करके बी पर लाऊं तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया डी आर। और मैंने सिखाया था इसको जिस फोर्स से हम धक्का देके लाएंगे लिखा गया क्यू नॉट इंटू ई। काहे को धक्का देके भाई, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, रिपल्शन है, इसलिए मैं धक्का देके लाना पड़ेगा। अब सुनो तो लिखा गया वर्क डन दैट्स इक्वल्स टू फोर्स डॉट कितना भाई डिस्प्लेसमेंट। सर लिखा गया क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर और डॉट कितना लिखा गया दिस वन। और मैंने आपको सिखाया था जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट है। चेक करिए है बिल्कुल सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहे हो अपोजिट आप इसके। बेटा अगर लिख दूं सर डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट नीचे कर लूं और इसको ब्रेक करूं सर मॉडल्स ऑफ दिस इंटू कॉस 180। आपको पता ना इसको कहते हैं डीवी और यहां निकलेगा माइनस ई इंटू डी आर, क्योंकि कॉस 180 कितना होता बोलो -1। बेटा अगर आप यहां लिखा गया है डीवी और इसको नीचे लाया जाए तो ये बन जाएगा माइनस डीवी बाई डी आर। क्या लिखा गया ई ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मैंने माइनस डी आर को नीचे कर दिया। मैंने वेरीफाई कर दिया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट मैथमेटिकली इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस डीवी बाई डी आर इक्वल्स टू क्या होता है ई होता है। तो कुल मिला के जो मैंने पढ़ाया है ना इसमें कुछ कंसेप्चुअल्स हैं कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको बताते हैं सीबीएसई पैटर्न। आइए सर देखते हैं। सर आपका बेसिक फंडा है E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस डीवी बाई कितना बोलो डी आर। आइए हम इसको फॉलो करते हैं जी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस इज 0। सर इट इज गिवन, ये गिवन है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर है एट अ पॉइंट। सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस इक्वल टू कितना हो गया 0। इज इट नेसेसरी दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी 0। स्पेस में या कहीं भी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर है तो क्या जरूरी है कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 के बराबर होगा। आइए देखते हैं सॉल्यूशन में आते हैं। सर आपको पढ़ाया गया था E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी बाई कितना हो गया डेल्टा आर। सर डेल्टा वी सर लिखा गया V2 माइनस V1 डिवाइड बाई कितना हो गया R2 माइनस R1। आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है 0 पुट कर दो भाई, तो क्या लिखा गया V2 माइनस V1 और लिखा गया R2 माइनस R1। सिंप्लीफाई करोगे V2 माइनस V1 कितना आ गया 0, तो V2 इक्वल्स टू V1 आ गया। तो आंसर क्या लिखा गया नो। बिल्कुल नहीं सर, यह जरूरी नहीं होता है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो वहां पोटेंशियल भी 0 होगा। उल्टा पोटेंशियल वहां पे क्या होता है यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म होता है। लाइक समझ लीजिए लाइक सर लिखा गया इनसाइड रिंग। क्या लिखा गया इनसाइड रिंग। अब ध्यान से देखना जी। सर दिस इज अ रिंग, इसकी रेडियस आपकी आर के बराबर है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और आपको बताया गया था रिंग में चार्ज हमेशा कहां होता है बाहर होता है। कहां होता है बेटा बाहर होता है। अब मैंने क्या क्या पॉइंट लिया यहां पर ए ले लिया, ये सेंटर है, ये बी है, ये सी है। सब बोला गया ई इनसाइड रिंग, ई इनसाइड रिंग कितना होता है बेटा 0। तो अगर रिंग के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो फिर तो पोटेंशियल हर जगह क्या होगा सेम होगा। फिर पोटेंशियल क्या होगा हर जगह सेम होगा। मान लो जो नेट चार्ज है कितना बोलो क्यू है, तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट सी, पोटेंशियल एट सेंटर शुड बी इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई कितना हो गया आर। यस सर, रिंग के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है 0 होती है, बट पोटेंशियल 0 होता है नहीं, बल्कि उल्टा क्या होता है यूनिफॉर्म होता है। इसका मतलब रिंग के आउटर मोस्ट सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा वही उसके सेंटर पे होगा, वही उसके एम्प्टी स्पेस के हर पॉइंट पर होगा। राइट, चलो जी, तो ये एक क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन इसका अपोजिट है। सर फंडा वही है सर, E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V बाय कितना बोलो, डेल्टा R। ध्यान से सुनिए। अब क्वेश्चन कहा गया इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो एट अ पॉइंट। चलो भाई, कहा गया किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो के बराबर है। बताइए क्या यह जरूरी है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा? इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल्स टू जीरो, इज इट नेसेसरी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विल बी जीरो? आइए चेक करते हैं। सब फॉर्मूला फिर वही, E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R। देख बेटा, पहले जवाब लिखेंगे आप नो, राइट है, वेरीफाई करते हैं। आइए सर देखिएगा सर, E सर लिखा गया माइनस, लिखा गया V2 माइनस V1 डिवाइड बाई R2 माइनस R1। लिखा मैंने इफ एट R1 V1 इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि आप ही ने कहा ना बेटा एट अ पॉइंट पोटेंशियल कितना बोलो, जीरो। मैंने मान लिया इस पॉइंट पे पोटेंशियल V1 कितना भैया, जीरो है। तो आइए सर पुट करते हैं। सर लिखा गया माइनस, लिखा गया V2 माइनस जीरो डिवाइड बाई R2 माइनस R1। क्या ये जीरो आया? नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर नहीं हुआ। तो ये जरूरी नहीं होता है सर कि जहां पोटेंशियल जीरो हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी भैया, जीरो हो सर। लाइक आ जा बेटा, लाइक मैं समझाता हूं सर। व्हाट इज दिस? डायपोल जी। एंड व्हाट इज दिस? इक्वेटोरियल लाइन। आपको पता है इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल कितना होता है, जीरो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू कितनी होती है, जीरो। यस, डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर, डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर नहीं होता है। तो कुल मिला के बात ये होता है सर कि किसी स्पेस में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या वहां पोटेंशियल जीरो होगा? जवाब है नो। उसका उल्टा, किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है तो क्या जरूरी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? जवाब क्या होगा? नो। राइट है, ये सीबीएसई पैटर्न के क्वेश्चंस थे। अब आया न्यूमेरिकल की बारी। सर यहां देखिएगा ध्यान से, यहां लिखा गया R इन मीटर और यहां लिखा गया V इन वोल्ट। डायग्राम ड्रॉ किया गया ऐसे, सर लिखा गया 0, यहां लिखा गया 2 और यहां लिख दिया गया 10। राइट है सर। बोला गया एक चार्ज है Q नॉट इक्वल टू 2 नैनो कूलम। राइट है सर, हमें इस पर फोर्स निकालना है। एक चार्ज Q नॉट है, 2 नैनो कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया। उस स्पेस के लिए V वर्सेस R डायग्राम ये गिवन है। बताइए उस पर कुल कितना फोर्स लगेगा? आपको पता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो लिखा था Q नॉट इंटू E। राइट है, Q नॉट इंटू E। अब आपको E निकालना है, सिंपल है। देखो बेटा, फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R। सर डेल्टा V सर लिखा गया V2 माइनस V1 डिवाइड बाई R2 माइनस R1। अब आ जाए यहां पे, चल बेटा R1 जब जीरो है, व्हेन R1 इक्वल्स टू जीरो देन V1 इक्वल्स टू 10 वोल्ट। चेक कर लो, व्हेन R1 इक्वल्स टू जीरो देन V1 कितना हो गया, 10 वोल्ट। व्हेन R2 इक्वल्स टू 2 देन V2 इक्वल्स टू कितना हो गया, जीरो। आइए ग्राफ के अकॉर्डिंग में, व्हेन R1 जीरो V1 कितना बोलो, 10 वोल्ट, एंड व्हेन R2 2 ऑफ कोर्स V2 कितना हो गया, जीरो। आइए सॉल्व कर लेते हैं भैया जी। तो लिखा गया V2 लिखा गया 0, V1 कितना बोलो 10 और यहां लिखा गया 2 माइनस 0। सॉल्व करके देखो निकल गया 5। क्या चीज? न्यूटन पर कूलम। अब निकालना है फोर्स, तो लिखोगे Q नॉट इंटू E। Q नॉट 2 नैनो कूलम और E लिखोगे 5। सॉल्व किया गया 10⁻⁸ न्यूटन। दैट्स योर आंसर। समझ में आ गया बच्चों? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। एक क्वेश्चन और करवाते हैं सर। क्वेश्चन ये है, इफ V इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर 2x माइनस 3। स्पेस में पोटेंशियल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग में वेरी करता है V वर्सेस x। क्वेश्चन में ये सर, फाइंड फोर्स ऑन अ चार्ज Q नॉट 2 नैनो कूलम एट x इक्वल्स टू 1 मीटर। यस सर, इस स्पेस में x इक्वल्स टू 1 मीटर पर एक चार्ज Q नॉट रख दिया गया। बताइए उस पर कुल कितना फोर्स लगेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन में है ये सर। हमने लिखा V इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। आइए सर दोनों साइड को d बाई डी एक्स कर लेते हैं। तो लिखा गया 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सर लिखा गया 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और लिखा गया डी बाई डी एक्स ऑफ 3। यस सर, इंजीनियरिंग वाले बच्चों आप फटाफट कर लोगे। मेडिकल वाले बच्चों जिनके पास मैथ्स नहीं है उनके लिए थोड़ा समझाना पड़ता है कि बेटा डिफरेंशिएशन कैसे किया गया। चलिए ये आ गया dv बाई डी एक्स। सर लिखा गया 3, इसका निकला 2x, यह निकला 1 और अगला कितना हो गया 0।
भैया निकल गया dv बाई डी एक्स, सर लिखा गया -6x + 2। आइए मैंने दोनों साइड से इसको मल्टीप्लाई कर देना है नेगेटिव से, -dv बाई डी एक्स, सर लिखा गया 6x - 2 -2। भैया इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया 6x - 2। आइए हम x = 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी निकाल लेते हैं। चलिए सपोर्ट x = 1, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला 6 - 2 लिखा गया 4 न्यूटन पर कूलम। अब क्या निकालना है फोर्स, क्या लिखोगे Q0 × E, Q0 2 नैनो कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड 4, सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर। मतलब हम इसको डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स आपका निकल गया। तो आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको यहां तक पढ़ाया। अब इसके बाद अगले दिन आएंगे, इसका अगला पार्ट कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद में जो पढ़ाऊंगा उसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, लीजिए ढंग से मैथ कीजिए। एंड सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। बेटा सबसे पहले अगर आप कोई डेरिवेशन करते हैं फिगर जरूर बनाएंगे, कोशिश करिएगा फिगर पेंसिल से बनाइएगा। दूसरी बात, फिगर बनाने के बाद स्टेटमेंट जरूर लिखना, क्योंकि उसकी भी वेटेज होती है। राइट सर, स्टेप वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है उनको आप इग्नोर मत कीजिएगा, उनको जो लिखेगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में कॉपी चेकिंग के दौरान हर क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसे 4 या 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है स्टेप्स में, और हर स्टेप्स की मार्किंग कर देते हैं कि ये स्टेप इतने नंबर का है। अगर आप डेरिवेशन करते समय उन स्टेप्स को नहीं लिखते हैं तो समझिए वो स्टेप्स का मार्क्स आपका डिडक्ट कर दिया जाता है। फिर एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करेगा कि आपको मार्क्स देना चाहे या न देना चाहे। ठीक है, फिगर हमेशा पेंसिल से बनाइए। ठीक है, कोई सा फिगर हो, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में फिगर बिल्कुल पेंसिल से बनेंगे, वहां पे पेन का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। यहां तक कि अगर लेवलिंग भी अगर आप पेंसिल से करें तो अच्छी बात है। राइट, तो इन बातों का ध्यान रखें। अब एग्जामिनेशन का टाइम बहुत कम है तो जम के पढ़ाई करें, हर चीज का ब्रीफ में रिवीजन करें, लिख के करें। ठीक है, और थोड़ा ध्यान से करें क्योंकि एमसीक्यूज पे क्वेश्चन में ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं। राइट है, तो फोकस में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, पैनिक नहीं क्रिएट करेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। धन्यवाद।